नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं बहुत ही अच्छी मोरल स्टोरी। थोड़ी सी मीडियम स्टोरी है, यानी कि इसकी जो लेंथ है मीडियम होगी, लेकिन आपको बहुत ही अच्छी लगने वाली है। स्टोरी का टाइटल है द ओबीडिएंट सन। द ओबीडिएंट इसका मतलब था आज्ञाकारी। जो बात मानते हैं माता पिता की उसे आज्ञाकारी कहते हैं, किसी की भी बात मानते हैं उसे ओबीडिएंट कहते हैं, आज्ञा मानने वाला है। सन यानी बेटा, तो आज्ञाकारी बेटे की ये कहानी है। बहुत अच्छी स्टोरी है, आपको जरूर पसंद आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, फास्ट ट्रांसलेशन करेंगे और पसंद आने में प्लीज लाइक करेंगे। सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, एन ओल्ड ब्राह्मण विडो लिव्ड इन अ स्मॉल टाउन। एक बूढ़ी ब्राह्मण, ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मण, विडो, अब यहां पे विडो लिखा, विडो का मतलब होता है विधवा, जिसके पति का स्वर्गवास हो गया हो, निधन हो गया हो, उसे विधवा कहते हैं, इंग्लिश में विडो कहते हैं, ठीक है। एंड ओल्ड ब्राह्मण विडो, एक बूढ़ी, ठीक है, विधवा ब्राह्मण, लिव्ड रहती थी, इन यानी में, अ स्मॉल टाउन यानी एक छोटे से नगर में, या फिर शहर भी बोल सकते हैं, नगर बोलेंगे, छोटे से नगर में रहती थी। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। शी हैड अ यंग सन। शी हैड यानी किसी के पास कुछ चीज था, तो उसका क्या था, अ यंग सन यानी एक नौजवान बेटा, जवान लड़का था, ठीक है। तो उसके पास था, ऐसे बोलने की जरूरत नहीं, केवल ऐसे बोलेंगे कि उसका एक नौजवान लड़का था, तो वहां पे भी हम हैड लगाएंगे। उसका देखिए, हु अर्न्ड हिज लिविंग बाय परफॉर्मिंग रिचुअल्स एंड हवंस। हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है, जो अर्न यानी कमाना, अर्न ये पास्ट टेंस यानी कमाता था, ठीक है। हिज यानी उसकी, लिविंग यानी होती जीविका, ठीक है। जीविका आपसे भी पता है, जो रोटी कपड़ा और मकान ये जीविका होती है, अपनी जीविका कमाता था, बाय यानी द्वारा। परफॉर्मिंग का मतलब होता है परफॉर्म करना यानी करना, ठीक, कोई काम को करना को परफॉर्मिंग बोलते हैं। रिचुअल्स यानी होता है, रिचुअल्स का मतलब रीति रिवाज भी होता है, अनुष्ठान भी होता है, धार्मिक कार्य को भी रिचुअल कहते हैं। तो ये ब्राह्मण था तो धार्मिक कार्य करता था, एंड हवंस और हवन करके अपना लिविंग क्या करता था, कमाता था, जीविका चलाता था, ठीक है। क्लियर हो गया यहां तक के, आगे बढ़ते हैं। वन डे अ मैसेंजर केम टू देयर डोर स्टेप, ठीक है। वन डे एक दिन, अ मैसेंजर, एक मैसेंजर का मतलब क्या होता है, मैसेज देने वाला, जो समाचार पहुंचाता है तो उसे मैसेंजर बोलते हैं। जैसे पोस्टमैन आजकल मैसेंजर है हमारे, और आजकल तो फेसबुक में भी मैसेंजर आ गया है, वो मैसेज पहुंचाने का काम करते, तो मैसेंजर क्या करते थे, मैसेज पहुंचाने वाला। केम यानी आया, कम का पास्ट टेंस केम। टू देयर, अब ये आप सभी को पता है कि हम संबंध बताते हैं, वहां पे टू का यूज कर रहे हैं हम। देयर यानी उनके, किनके, उनके, इस औरत के। डोर स्टेप का मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं इसे दरवाजे पर या फिर दरवाजे के चौखट पर आया। एंड और सेड यानी कहा, क्या कहा, आई हैव कम, मैं आया हूं, आई हैव कम यानी मैं आया हूं, फ्रॉम द बिग सिटी, फ्रॉम यानी से, द बिग सिटी यानी बड़े शहर से मैं आया हूं। सेठ रामदास वॉन्ट्स यू टू होल्ड अ पूजा। सेठ रामदास ये उनका नाम है, वॉन्ट्स चाहते है ना, चाहते हैं, वॉन्ट्स यानी चाहते हैं। ता है ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस एस या ईएस लगे, ता है ती है ऐसे बोलते हैं, ठीक है। क्या चाहते हैं देखिए, यू यानी तुमसे, टू होल्ड अ पूजा यानी एक पूजा रखना, ठीक है। इन हिज मेंशन, इन यानी में, हिज यानी उसके, मेंशन यानी क्या होता है, ये वाला मेंशन का मतलब होता है हवेली तो आप सभी को पता है किसे बोलते हैं, अपने हवेली पे पूजा रखना चाहते हैं, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, यू मस्ट रीच द बिग सिटी, यू मस्ट रीच यानी तुम्हें जरूर पहुंचना होगा, ठीक है। यू मस्ट रीच यानी तुम्हें जरूर पहुंचना है, द बिग सिटी यानी बड़े शहर में। अर्ली इन द मॉर्निंग यानी सुबह यानी सुबह से पहले, सुबह को अर्ली इन द मॉर्निंग बोलते हैं, बहुत सुबह तुम्हें पहुंचना है। डे आफ्टर टुमारो, अभी डे आफ्टर टुमारो एक मूवी का नाम है ना, लेकिन इसका मीनिंग आपको बताता हूं। डे आफ्टर टुमारो का मतलब होता है यानी दिन, आफ्टर यानी के बाद, टुमारो के बाद वाले को दिन, तो उसे क्या बोलते हैं, कल के बाद वाले को दिन को परसों, तो डे आफ्टर टुमारो को हम क्या बोलेंगे, परसों। तो पूरा सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारे सेठ रामदास जी हैं वो चाहते हैं कि तुम पूजा करो, है ना, उसके हवेली में, और तुम्हें जरूर आना होगा सुबह कब, परसों के दिन। क्लियर हो गया यहां तक के, आगे बढ़ते हैं। द यंग ब्राह्मण प्रॉमिस्ड द मैसेंजर, उस नवयुवक ब्राह्मण ने क्या किया, प्रॉमिस्ड यानी वादा किया, द मैसेंजर उस समाचार देने वाले को, दैट यानी कि ही वुड रीच देयर ऑन टाइम, ही वुड रीच वो पहुंचेगा,
फ्यूचर टेंस, विल की जगह वुड का यूज किया है क्योंकि पास्ट टेंस में बोल रहा है, स्टोरी में बोल रहा है कि वो पहुंचेगा, तो पास्ट टेंस में कोई भी फ्यूचर टेंस वाली बात हो तो विल की जगह वुड का यूज करते हैं। ही वुड रीच, वो पहुंचेगा, रीच यानी पहुंचना, देयर यानी वहां, ऑन टाइम यानी समय पर, ऑन टाइम यानी पर, टाइम यानी समय, तो समय पर पहुंचेगा। क्लियर हो गया यहां तक के? अब आगे देखते हैं। अब ये देयर जब स्टार्टिंग में लगता है तो हम इसे क्या बना देते हैं, हम इसे सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, लेकिन देयर लास्ट में है तो हम यहाँ पे क्या यूज करें, लास्ट से बीच में, वहां। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देन ही मेड द प्रिपरेशन फॉर द जर्नी, तब ही मेड यानी उसने किया, मेड यानी वैसे तो बनाया होता है, लेकिन उसने क्या किया, द प्रिपरेशन, तो प्रिपरेशन यानी क्या होती है, तैयारियां, एस भी लगा, प्रिपरेशन ऐसे लिखा हुआ है, तो प्रिपरेशंस मतलब क्या होता है, तैयारियां की, फॉर यानी के लिए, द जर्नी यानी यात्रा के लिए तैयारियां की, टू द बिग सिटी यानी बड़े शहर जाने की यात्रा की तैयारी की। फिर देखते हैं, द नेक्स्ट मॉर्निंग यानी अगली सुबह, विथ हिज क्लॉथ, विथ यानी साथ में, हिज क्लॉथ यानी उसके कपड़ों के साथ, एंड सम फूड और कुछ, सम यानी कुछ, फूड यानी भोजन, इन अ बैग यानी एक बैग में, बैग यानी थैला, द ब्राह्मण वॉज रेडी, ब्राह्मण वॉज यानी था, रेडी यानी तैयार, ब्राह्मण तैयार था, टू लीव, टू लीव यानी छोड़ने के लिए या फिर जाने के लिए, उसे लीव बोलते हैं, लीव यानी छोड़ना होता है, लेकिन कहीं जाने को भी लीव बोलते हैं। ठीक है, फिर भी लिखा हुआ है टू लीव फॉर द बिग सिटी, फॉर यानी के लिए, द बिग सिटी यानी बड़े शहर जाने के लिए, घर को छोड़ने के लिए तैयार था, यानी घर से जाने वाला था। फिर क्या हुआ, द विडो सेड, विधवा ने कहा, क्या कहा देखिए, सन बेटे, यू आर लिविंग फॉर अ लॉन्ग जर्नी, यू आर लिविंग यानी तुम जा रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे गोइंग नहीं लिखा हुआ है, लीव यानी छोड़ना होता है, तुम छोड़ रहे हो ऐसे ही मतलब होगा, लेकिन इसका मीनिंग हम जानेंगे, इसका मतलब हम देखते तो यही होगा कि तुम जा रहे हो, अ लॉन्ग जर्नी यानी एक लंबी यात्रा पर। ठीक है, डोंट गो अलोन, डोंट यानी मत, ठीक है, मत बोलते ना, नहीं, उसे डोंट का यूज करते, गो यानी जाओ, यानी मत जाओ, अलोन यानी होता है अकेले, अकेले मत जाओ, अकेले नहीं जाओ। यू मस्ट हैव समवन, ठीक है, यू मस्ट हैव यानी तुम्हें, है ना, मस्ट हैव, मस्ट यानी जरूर, हैव यानी होना चाहिए, कुछ चीज होने को हैव बोलते हैं। यू मस्ट हैव समवन, आगे और कुछ होगा, देखिए यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं, यानी तुम्हारे साथ क्या होना चाहिए, समवन यानी कोई, यहाँ पर और देख सकते हैं, कोई, फॉर कंपनी एंड सिक्योरिटी, फॉर कंपनी यानी कंपनी यानी होता है साथ के लिए, एंड सिक्योरिटी सुरक्षा, सुरक्षा और साथ के लिए तुम्हारे साथ कोई होना चाहिए। इसे सीधा करता हूं, थोड़ा सा तिरछा दिख रहा है, अभी भी तिरछा दिख रहा है, ठीक है, इतना ठीक है। उसके बाद देखिए, द सन रिप्लाइड, बेटे ने जवाब दिया, रिप्लाइड यानी किसी को जवाब देना, मदर माँ, आई नो मैं जानता हूं, नो, ठीक है, के साइलेंट है, आप सबको पता है, नो लिखा हुआ है, मैं जानता हूं। यू वरी अ लॉट, यू वरी यानी तुम क्या करो, वरी यानी चिंता करना, फिक्र करना, अ लॉट यानी बहुत ज्यादा, तुम बहुत ज्यादा चिंता कर रही हो। ठीक है, चिंता करती हो, नो, नो यानी यहाँ पे आईएनजी वाला फॉर्म नहीं है, इज ए मानी तो रही हो नहीं होगा, तुम बहुत ज्यादा चिंता करती हो, मैं जानता हूं। फॉर मी यानी मेरे लिए, ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है दो, दो यानी होता है हालांकि, ठीक है, इसे थॉट, कई बार धोखे में थॉट पढ़ लेते हैं हम लोग भी, मैं भी अभी कंफ्यूज हो गया था, देख रहा था टी तो नहीं है, ये दो लिखा है, दो यानी होता है हालांकि, द जर्नी इज लॉन्ग, यात्रा इज यानी है लॉन्ग, लंबी, यात्रा लंबी है, हालांकि यात्रा लंबी है, एंड द पैथ, और पैथ, पैथ यानी होता है पथ, मार्ग, रास्ता, तो उसे पैथ बोलते हैं, और जो रास्ता इज यानी है क्या है, थ्रू अ फॉरेस्ट, थ्रू यानी होता है में से, किसी में से या किसी के द्वारा, किसी के अंदर में से, तो वहां पे थ्रू का यूज करते, थ्रू अ फॉरेस्ट यानी जंगल के अंदर में से या जंगल में से है, यात्रा बहुत लंबी है, बट लेकिन आई नो दैट, मैं जानता हूं कि, मैं जानता हूं कि देयर इज नो डेंजर, ठीक है, देयर इज नो डेंजर यानी कोई खतरा नहीं है, देयर यानी वहां, इज यानी है, नो यानी नहीं, डेंजर, मैं जानता हूं कि वहां कोई खतरा नहीं है। नो वाइल्ड एनिमल्स, नो यानी नहीं, वाइल्ड यानी जंगली, एनिमल्स यानी जानवर, जंगली जानवर नहीं है, और यानी या, और यानी या, ठीक है। अब यहां पे देखिए ये क्या लिखा हुआ, आपके इसे डिकॉइट्स पढ़ते हैं, डिकॉइट्स यानी होता है डाकू, डिकॉइट्स यानी डाकू, है ना। आर फाउंड, आर यानी है, फाउंड यानी पाया जाना ना, पाया जाना, ठीक है, इन द फॉरेस्ट जंगल में, तो पूरा सेंटेंस का मतलब क्या, मैं जानता हूं कि वहां कोई खतरा नहीं है और न ही कोई जंगली जानवर या डाकू वहां जंगल में पाए जाते हैं। क्लियर हो गया पूरा सेंटेंस, आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखिए, देन तब, हिज मदर सेड, उसकी मां ने कहा, सन बेटे,
आई स्टिल सजेस्ट, मैं अभी भी, स्टिल यानी अभी तक, अभी भी उसे स्टिल कहते हैं। मैं अभी भी, सजेस्ट यानी होता है सलाह देना, मैं क्या करती हूं, सलाह देती हूं। दैट यानी कि यू मस्ट हैव सम कंपनी, यू मस्ट हैव यानी तुम्हारे पास जरूर होना चाहिए, सम यानी कोई, कंपनी यानी साथ, तुम्हारे साथ कोई कंपनी यानी तुम्हारे पास कोई जरूर होना चाहिए, तुम्हारा कोई साथी जरूर होना चाहिए। फिर क्या हुआ देखिए, ओ मदर, बोलता ना हे माँ, है ना, डोंट वरी, चिंता मत करो, फिक्र मत करो। आई कैन गो अलोन, मैं कैन यानी सकना, गो यानी जाना, तो आई कैन गो यानी मैं जा सकता हूं, अलोन यानी अकेले, मैं अकेले जा सकता हूं। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द वर्क, आफ्टर यानी के बाद, कंप्लीटिंग यानी पूरा करने के बाद, ऑल द वर्क यानी सभी काम को, तो पूरा मतलब क्या होगा, सभी काम को पूरा करने के बाद। देखिए आगे पीछे लिखा होता है, एक बार आप मतलब जान लीजिए, फिर उसे जमा के बढ़िया से बोल दीजिए, है ना। कोई यहाँ पे ऐसे नहीं कि आपको यही बोलना है वही बोलना, आपको मीनिंग पता चलना चाहिए कि सेंटेंस का मीनिंग क्या है, यही तो इंग्लिश समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मतलब हुआ, पूरे काम करने के बाद मैं वापस आऊंगा। आई विल कम बैक, आई विल तो फ्यूचर टेंस, विल लगा ना, फ्यूचर टेंस गागी गे, आई विल कम मैं आऊंगा, बैक यानी वापस, टुमारो कल, इवनिंग यानी शाम, मैं कल शाम वापस आऊंगा। क्लियर हो गया यहां तक सेंटेंस, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, द ब्राह्मिन्स मदर वेंट टू हर स्मॉल बैकयार्ड, द ब्राह्मिन्स अपोस्ट्रोफी काकी के, ब्राह्मण की मदर यानी माँ, वेंट यानी गई, गो यानी जाना, वेंट यानी गई, पास्ट टेंस गो वेंट गॉन, 3 फॉर्म होता है पास्ट टेंस में, सेकंड फॉर्म को ज्यादातर करते हैं। तो गई, टू हर यानी उसके, अभी मदर है इसलिए हर का यूज किए, फादर होते तो टू हिज ऐसे लिखते, ठीक है। स्मॉल बैकयार्ड यानी छोटे से, बैकयार्ड यानी होता है आंगन, जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं आंगन को, जो पिछला आंगन होता है ना, उसे हम बैकयार्ड बोलते हैं। एंड रिटर्न और वापस आई, आंगन जाके वापस आई, विथ अ क्रैब, विथ यानी साथ में, अ क्रैब यानी एक, क्रैब यानी क्या होता है, केकड़ा, केकड़ा ऐसे बड़े बड़े पंजे वाला केकड़ा, और सभी को पता है। इन हर हैंड, इन यानी में, हर हैंड यानी अपने हाथों में, केकड़ा लेके आ गई। फिर क्या हुआ, शी गेव द क्रैब टू हर सन, शी गेव उसने दिया, गिव यानी देना, गेव सेकेंड फॉर्म तो दिया हो जाएगा, और गिवन होता है थर्ड फॉर्म, जो हम पास्ट परफेक्ट टेंस में ज्यादातर यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म के रूप में। सी गेव द क्रैब उसने केकड़े को दिया, टू हर सन अपने बेटे को, अभी हिज सन नहीं लिखा है, हर सन ही बोलेंगे, बेटा तो सन ही बेटा है, लेकिन ये महिला बोल रही इसलिए हर सन बोलेंगे, यहीं पे उसका पिता होता तो हिज सन बोलते, तो ये बेटे के लिए हर या हिज का यूज नहीं हो रहा है, यहाँ पे उसकी माँ के लिए हर का यूज हो रहा है, पिता होता तो यहाँ पे हिज का यूज होता, ठीक है। एंड सेड और कहा, सन बेटे, यू कैन एटलीस्ट टेक दिस क्रैब फॉर कंपनी, यू कैन तुम क्या कर सकते हो, तुम कर सकते हो, एटलीस्ट, एटलीस्ट यानी कम से कम, तुम कम से कम क्या कर सकते हो, टेक यानी लेना, तुम कम से कम ले सकते हो, दिस क्रैब यानी इस केकड़े को, तो टेक यानी रखना लेना दोनों मतलब होता है, तो कम से कम तुम इस केकड़े को रख सकते हो, फॉर यानी के लिए, कंपनी यानी साथ, साथ के लिए, साथी के लिए। आई कैन नॉट लेट यू गो अलोन, आई कैन नॉट मैं नहीं कर सकती, लेट यानी जाने देना, ठीक है, यू गो यानी तुम्हें, अलोन यानी अकेले, मैं तुम्हें अकेले जाने नहीं दे सकती। यहां तक क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। द ओबीडिएंट सन टुक द क्रैब, द ओबीडिएंट यानी आज्ञाकारी बेटे ने क्या किया, टुक यानी लिया, देखिए टेक यानी लेना और टुक यानी लिया, लिया किसे लिया, द क्रैब केकड़े को, एंड प्लेस्ड, प्लेस यानी रखा, रख देने को प्लेस्ड बोलते हैं, ठीक है। इट यानी उसे, इन अ बैग, इन यानी में, अ बैग यानी एक थैले पे रख दिया। देन तब, ही ऑल्सो पुट सम कैम्फर, ही यानी उसने, उस जो ब्राह्मण लड़का था, ऑल्सो यानी उसने भी, और क्या रखा, पुट यानी रखा, सम यानी कुछ, कैम्फर यानी होता है कपूर, उसे कैम्फर बोलते हैं, जलाते हैं आरती वारती में उसे कपूर, इन द बैग थैले में, कपूर को भी रख लिया, केकड़े को तो रखा ही, साथ में कपूर भी रख लिया, पूजा पाठ में रखते हैं, आप सभी को पता होगा, जिन्हें पता है तो। ही टच्ड हिज मदर्स फीट, ही यानी उसने, वह भी होता उसने भी होता, टच्ड यानी छुआ, टच यानी छूना, टच्ड यानी छुआ, पास्ट टेंस। हिज मदर्स यानी अपनी माँ की, उसकी माँ की, हिज के लिए हम उसकी, अपनी दोनों यूज करते हैं, अपोस्ट्रोफी काकी के, मदर्स यानी माँ की, फीट यानी पैरों को, पैर को फीट बोलते हैं, ठीक है। टू सीक हर ब्लेसिंग, टू सीक, सीक यानी होता है मांगना, ठीक है, टू सीक मांगने के लिए, हर यानी उसकी, ब्लेसिंग्स यानी आशीर्वाद, आशीर्वाद मांगने के लिए माँ के पैर को टच किया, छुआ, ठीक है। तो सी क्या मांगना हो तो ये भी ध्यान रखेंगे। एंड और अब लास्ट पेज में बढ़ते हैं, ठीक है। और ये देखिए लास्ट स्टोरी थी, वैसे तो बहुत सारी स्टोरी लेकिन ये थोड़ा अच्छा लगा। फिर क्या हुआ,
फिर उसने क्या किया देखिए, लेफ्ट फॉर द सिटी, लेफ्ट यानी वहां से जगह को छोड़ देना, वहां से चले जाना, उसके लिए भी लेफ्ट का यूज करते हैं। लेफ्ट यानी छोड़ा, फॉर द सिटी शहर जाने के लिए जगह को छोड़ दिया, वहां से चला गया, दोनों यूज करते हैं। फिर क्या हुआ अब देखते हैं, बस इतना ही बचा हुआ है। ऑन द वे यानी मार्ग पर या रास्ते पर, तो ऑन यानी पर होता है। फिर ठीक है, इट ग्रीव वेरी हॉट, इट ग्रीव यानी क्या, तो ग्रो का ग्रीव होता बढ़ा, क्या बढ़ा, वेरी हॉट यानी गर्मी बहुत बढ़ी, बहुत गर्मी बढ़ गई। द समर सन वॉज बीटिंग हार्ड ऑन हिज बैक, द समर सन, समर यानी गर्मी का जो सूरज था, जो गर्मी के मौसम, समर यानी ग्रीष्म ऋतु, गर्मी उसे समर बोलते हैं, जो गर्मी के मौसम का जो सूर्य थे, वॉज बीटिंग हार्ड, वो क्या कर रहे थे, बीटिंग हार्ड यानी जोर जोर से पीट रहे थे, तो बीटिंग यानी पीटना होता है, लेकिन अब सूरज को पीटेंगे थोड़ी ना, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि बहुत जोर जोर से क्या हो रहा था, वो चुभ रहा था, ठीक है, बहुत जोर जोर से गर्मी चुभ रही थी, गर्मी लग रही थी। बीटिंग यानी वैसे तो पीटना होता है, पीट रहा था ऐसे होगा। हार्ड यानी जोर जोर से, ऑन हिज बैक, ऑन यानी पर, हिज यानी उसके, बैक यानी पीठ, उसके पीठ पर गर्मी, जो सूरज की गर्मी जोर जोर से थपेड़े मार रही थी। सो ही डिसाइडेड टू स्टॉप, तो उसने डिसाइडेड, डिसाइड यानी निर्णय लेना, ठीक है, फैसला लेना, तो डिसाइडेड यानी निर्णय लिया, फैसला लिया। टू स्टॉप यानी रुकने का, एंड रेस्ट, और रेस्ट करना यानी विश्राम करना, आराम करना। अंडर अ शेडी पीपल ट्री, अंडर यानी होता है नीचे, अंडर यानी किसी चीज के अंदर मत बोल देंगे, कई बार बहुत से लोगों को धोखा होता है। अंडर यानी किसी चीज के नीचे, उसे अंडर बोलते हैं। और शेडी, शैडो से शेडी बना है, शेडी यानी छायादार, जिससे बहुत ज्यादा छाया हो। पीपल ट्री, तो शेडी छायादार पीपल पेड़ के नीचे आराम लेने का उसने निर्णय लिया। ही सैट अंडर अ ट्री, वह बैठा, सिट यानी बैठना, उसका पास्ट सैट, वह बैठा, अंडर यानी नीचे, द ट्री पेड़ के नीचे बैठा। एंड टुक हिज लंच, और टुक यानी बताइए लेना होगा कि लिया हुआ होगा, टुक यानी लिया, जी हाँ उसने लिया। हिज यानी उसका, या फिर अपना भी मैंने बताया ना, उसका अपना। लंच, लंच यानी दोपहर के खाने को लंच बोलते हैं। सुबह जो नाश्ता करते हैं ब्रेकफास्ट बोलते हैं, दोपहर के खाने को लंच बोलते हैं, और रात को जो खाना खाते हैं, कई लोग शाम को खाते हैं, उसे डिनर कहते हैं। ये भी थोड़ा सा बहुत से को नहीं पता होगा। और उसने अपना लंच लिया, दोपहर का खाना। फिर क्या हुआ देखिए, देन ही फेल अस्लीप इन द कूल शेड, तब ही, वह, फेल अस्लीप यानी होता है मतलब गहरी नींद में सो जाना, उसे फेल अस्लीप बोल देते हैं, एकदम गहरी नींद में सो गया। इन द कूल शेड, इन यानी में, द कूल शेड यानी ठंडी छाए में, शेड यानी भी छाया होता है, ठंडी छाए में जोरदार सो गया भाई वो। फिर क्या हुआ, बस इतना ही बचा है, 2 पैराग्राफ समझ लीजिए। एज ही स्लेप्ट, जैसे वह सोया, स्लीप यानी सोना, स्लेप्ट यानी सोया, जैसे वो सोया। A snake came out of his home, एक सांप, केम यानी आया, आउट यानी बाहर। तो भाई देखिए एक एक वर्ड की मीनिंग जब आप समझते जाएंगे ना, अभी बहुत से लोग बोलते हैं सर स्टोरी बताते आते, स्टोरी बस पढ़ाते आते क्या समझ आता है, लेकिन आपको बता रहा हूँ इतने ज़्यादा कमेंट्स आते हैं ना, बहुत से लोगों को बहुत फायदा होता है। यहाँ तक कि बताऊँ, मुझे भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है, बहुत सारे वर्ड की मीनिंग मुझे भी नहीं पता होता है, तो मैं भी इसे सर्च करता हूँ आप लोग को, लेकिन सही मीनिंग बताता हूँ। मुझे नहीं पता तो आपको गलत नहीं बताऊँगा, सर्च करता हूँ और आपको सही मीनिंग बताता हूँ, उससे मुझे भी वो मीनिंग याद हो जाती है अगली बार, फिर अगले बार मुझे सर्च नहीं करना पड़ता। देखिए कितना फायदा होता है। तो एक सांप क्या हुआ, केम आउट यानी बाहर आया, ऑफ यानी का से, बहुत सारा मतलब से, हिज होम अपने घर से बाहर आया, तो भाई घर क्या होगा, उसका बिल होगा सांप का, ठीक है। इन द ट्री होल, देखिए लिखा हुआ है, ठीक है, इन द ट्री होल यानी पेड़ के, होल यानी होता है छेद से, बिल भी बोल सकते हैं। फिर क्या हुआ, इट स्मेल्ड द कैम्फर, उसने, इट यानी वह भी होता है, यह भी होता है, इसने भी होता है, उसने भी होता है, उसने क्या किया, स्मेल्ड, स्मेल यानी सुगंध लेना, स्मेल्ड उसका पास्ट टेंस, यानी उसने क्या किया, सूंघा, स्मेल किया। द कैम्फर यानी कपूर को बोलते हैं, भाई सांप को कपूर की सुगंध पसंद है। इन द ब्राह्मण्स बैग, इन यानी में, द ब्राह्मण्स का के ब्राह्मण के थैले में, ठीक है, थैले से सुगंध सूंघा। फिर क्या हुआ, स्लोली द स्नेक वॉज अट्रैक्टेड, स्लोली यानी धीरे से, द स्नेक सांप, वॉज यानी था, क्या था, अट्रैक्टेड यानी होता है आकर्षित था, आकर्षित हुआ धीरे से, ठीक है। टू द फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस आपने जब डीओ वगैरह का ऐड सुना होगा या फिर सेंट वगैरह का, तो वहाँ पे फ्रेग्रेंस यूज करते हैं, फ्रेग्रेंस आप ध्यान देंगे जब भी सुनेंगे कोई सोप का, कोई डीओ का, तो फ्रेग्रेंस बोलते हैं। इसका मतलब होता है महक, उसकी खुशबू, उसे हम फ्रेग्रेंस बोलते हैं, ठीक है। तो उसकी जो खुशबू थी उससे आकर्षित हुआ, ऑफ द कैम्फर यानी कपूर के खुशबू से। इट क्विकली स्लिथर्ड टूवर्ड्स द बैग, इट यानी वह, ठीक है, उसने क्या किया, क्विकली यानी तुरंत, जल्दी से। अब ये देखिए नया वर्ड बहुत से लोगों को नहीं पता होगा,
स्लिथर्ड, स्लिथर्ड, स्लिथर्ड का मतलब होता है रेंगना। सांप ना चलता है, ना दौड़ता है, ना भागता है, सांप क्या करता है, रेंगता है। वैसे जो केचुआ होता है ना, मिट्टी के अंदर जो केचुआ था, कछुआ नहीं बोल रहा हूं, वो भी क्या करता है, रेंगता है, चलता नहीं है, उसे स्लिथर्ड बोलते हैं। स्लिथर यानी रेंगना, ऐसे जमीन से टच करके जो रेंगते हैं उसे स्लिथर्ड बोलते हैं। वो जल्दी से क्या हुआ, रेंगने लगा। कहाँ रेंगा, टूवर्ड्स, टूवर्ड्स यानी होता है की ओर, किसी की ओर टूवर्ड्स बोलते हैं। टूवर्ड्स द बैक, बैक की ओर। टूवर्ड्स द जंगल, जंगल की ओर। टूवर्ड्स द होम, घर की ओर। टूवर्ड्स द ब्रदर, भाई की ओर, किसी की ओर टूवर्ड्स। फिर क्या हुआ, थैले की ओर। एंड इंटर्ड, और प्रवेश किया, अंदर गया। इनटू यानी में होता है, इट यानी उसमें, ठीक है, उसमें यानी उस थैले में अंदर चले गया। देन इट स्टार्टेड ईटिंग द कैम्फर, तब उसने स्टार्टेड यानी शुरू कर दिया, ईटिंग यानी खाना, द कैम्फर कपूर को खाना शुरू कर दिया सांप ने। फिर क्या हुआ, द क्रैब विच वॉज इनसाइड द बैग, द क्रैब यानी जो केकड़ा था, विच वॉज, विच यानी जो, वॉज यानी था, इनसाइड यानी अंदर, इन यानी अंदर, साइड यानी तरफ, तो अंदर की तरफ, उसे अंदर ही बोलते हैं। द बैग थैले के अंदर था। वॉज डिस्टर्ब, डिस्टर्ब हो गया यानी परेशान हो गया, ठीक है। बाय द मूवमेंट एंड साउंड, बाय द मूवमेंट यानी होता है, मूवमेंट यानी हरकत, हरकत जो भी मूवमेंट होती है, जो मूवमेंट थी, हरकत थी, और आवाज से वो परेशान हो गया। इट हेल्ड द स्नेक इन इट्स शार्प क्लॉस, इट हेल्ड उसने पकड़ा, होल्ड यानी पकड़ना, उसका पास्ट टेंस होता है होल्ड। देखिए इतने डीप में समझाता हूं मैं, बार बार समझाता हूं, बहुत से लोगों को पता भी है, लेकिन मैं इसलिए समझाता हूं कि कोई स्टोरी, ये स्टोरी मेरी पहली बार देख रहा हो ना, तो उसे ये ना लगे कि सर पूरे से नहीं समझाते, बस आप लोग डबल सीख जाओगे कोई बात नहीं, लेकिन वो कुछ नहीं सीखेगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। थोड़ा सा आप लोग इतना सह लीजिए मेरे लिए, ठीक है। तो उसने क्या किया, हेल्ड यानी पकड़ा, द स्नेक यानी सांप को, इन यानी में है ना, इट्स यानी उसके, शार्प क्लॉस, सांप यानी होता है तेज, उसे शार्प बोलते हैं। क्लॉस यानी पंजे को क्लॉस कहा जाता है। अपने नुकीले तेज पंजे से सांप को पकड़ा। एंड देन सग्ड अप इट ब्लड, और तब सग्ड, शक करना यानी होता है चूसना, ठीक है, सग्ड यानी चूसा, सग्ड अप मतलब होता है चूसना, इट्स ब्लड उसके खून को चूस लिया। अब ऐसे करता है कि नहीं केकड़ा मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, सांप को पकड़ के पूरा खून को चूस लिया। सून, सून यानी होता है जल्दी ही। द स्नेक सांप, ले, ले यानी जमीन पे पड़ा होने को ले बोलते हैं, ठीक है। ले डेड ऑन द ग्राउंड यानी वो जमीन पर क्या हुआ था, मरा हुआ पड़ा था। ऑन यानी पर, द ग्राउंड यानी जमीन पर, जमीन पर मरा पड़ा था। लास्ट पैराग्राफ छोटा सा है, फिर देखते हैं। अ फ्यू आवर्स लेटर, अ फ्यू यानी कुछ, आवर्स इसे हावर्स आवर्स ऐसा कुछ नहीं पढ़ेंगे, आवर्स पढ़ते हैं, आवर्स यानी घंटे, कुछ घंटे, लेटर यानी बाद, कुछ घंटे बाद। द यंग ब्राह्मण वोकअप, वो नवयुवक ब्राह्मण क्या, वोकअप यानी जागा, ठीक है, वेकअप यानी जागना, और उसी का पास्ट टेंस होता है वोकअप यानी वो जागा। कहां जागा, फ्रॉम यानी होता है से, किससे जागा, हिज स्लीप उसकी नींद यानी अपने नींद से वो जागा। When he saw, जब उसने देखा, the dead snake मरे हुए सांप को, and the crab near it, और केकड़े को, नियर यानी पास में, इट यानी उसके पास में केकड़े को देखा, मरे हुए सांप को देखा। He thought, उसने सोचा, ओ यानी अरे, ऐसे बोलते हैं अरे, उसे ओ बोलते हैं इंग्लिश में। The crab has saved my life, the crab has का यूज हुआ है, saved, save की जगह saved, तो यहाँ पे has या फिर हैव के साथ यदि थर्ड फॉर्म का यूज होता है तो दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। यही हैड के साथ सेव्ड लिखा होता तो लिया, दिया, चुका था, चुकी थी, ऐसे यूज होता, ठीक है। तो क्रैब है सेव्ड, तो केकड़े ने माई लाइफ यानी मेरा जीवन बचा लिया है, लिया है, मेरा जीवन बचा लिया है, तो लिया है, दिया है, ठीक है। केकड़े ने मेरी जान बचा लिया है। फ्रॉम यानी से, द डेडली स्नेक, डेडली यानी होता है जानलेवा, घातक, उसे डेडली कहा जाता है। जानलेवा सांप से मेरी जान बचा लिया है। थैंक गॉड, भगवान का धन्यवाद। आई ओबेड माई मदर, मैंने ओबेड यानी होता है आज्ञा का पालन करना, बात मानना। माई मदर, कि मैंने मेरी माँ की बात मानी। तो भैया ये देखिए स्टोरी, एक बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ आपको। अब बहुत से लोग बोलेंगे सर ऐसे तो होगा नहीं, केकड़े ने सांप को ये वो सब चीज छोड़ दीजिए। स्टोरी का मतलब क्या होता है, जरूरी नहीं कि स्टोरी में जो बताया गया वो सही ही हो सकता है ये मनगढ़ंत कहानी हो, लेकिन इससे शिक्षा क्या मिली कि हमें हमारे जो बड़े हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, वो कोई बात बोलते हैं,
उसके पीछे जरूर कोई ना कोई कारण होता है। वो बोलते हैं कि लेट मत करो जल्दी चले आओ, उसके पीछे कोई कारण होता है। वो कुछ बोलते हैं कि ऐसे मत करो ऐसे करो, उसके पीछे कुछ कारण होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, आप सभी के साथ होते होंगे। इसलिए ये स्टोरी में यही कहा गया, मान लीजिए अपनी माँ की बात नहीं मानता और ये कपूर को मतलब क्रैब को नहीं रखता, बिल्कुल यही सब होता। जान किसने बचाई? इस केकड़े ने उसकी जान बचाई। ये थैले में मान लीजिए हाथ डालता, सांप उसके साथ चले जाता, तो ये तो उसे जहरीला सांप था, डेडली, देखिए लिखा हुआ डेडली स्नेक, जानलेवा, तो इसकी मृत्यु हो जाती। तो भाई माँ ने उसकी जान बचा ली, केकड़े ने बचाई, लेकिन केकड़े को तो माँ ने दी थी ना, तो इनडायरेक्टली माँ ने उसकी जान बचा ली। तो भाई माँ हो, पिता हो, हमारे कोई भी बुजुर्ग हो, हमें कुछ अच्छी सलाह देते हैं तो हमें ज़रूर माननी चाहिए उनकी बात। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। देखिए बिल्कुल कोई भी कटवट नहीं रहता, बिल्कुल एक साथ ही आपको पढ़ाता हूँ यहाँ पे बिना किसी रुके हुए। आप सोच सकते हैं आप कितनी मेहनत लगती है, कई बार हो सकता है बोलने में कुछ आगे पीछे हो जाता है, लेकिन इसके लिए सॉरी बोलना चाहूँगा। लेकिन आप सोच सकते हैं कितनी मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए आप एक बार लाइक तो कर ही सकते हैं। नए चैनल पे तो प्लीज़ लाइक कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा के ऑल को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे और स्क्रीनशॉट इसका बहुत जल्दी आपको फेसबुक पेज में, इसके अलावा यूट्यूब कम्युनिटी में मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।